करता है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज जो हर्बल प्रोडक्ट्स जो हम बात करेंगे, वेलनेस केयर के प्रोडक्ट बात करेंगे, ये किस लिए काम आते हैं? अब ज़रा हम थोड़ा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। दोस्तों भारत पूरे दुनिया का सबसे कह लीजिए कि नौजवान देश है, सबसे यंग लोग भारत में ही रहते हैं। अभी अगर स्थिति हम बात करें भारत में, तो ज़्यादातर लोगों को लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की समस्या है। लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ में जैसे शुगर की प्रॉब्लम, आपकी हार्ट की समस्या, आपकी किडनी की समस्या, गठिया की प्रॉब्लम, अन्य कई जो समस्याएँ होती हैं, इनको हम बोलते हैं लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़, जो हमारे अपने रहन-सहन, खान-पान इन सब चीज़ों से होता है। तो भारत में अगर इसकी संख्या देखें तो बढ़ती ही जा रही है। हार्ट से जुड़ी समस्याओं के लिए 55% लोगों को समस्याएँ हैं। डायबिटीज़ में नंबर 2 हमारी रैंकिंग है। बाकी गठिया की समस्या हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। कैंसर के बारे में बात करिए, तो ये रिस्क और भी बढ़ने वाले हैं क्योंकि यंग लोग आज ज़्यादा हैं भारत में। 10-15 साल बाद अगर आप देखें तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो हमारे पास देखिए 2 ऑप्शन है। थोड़ा बहुत अपने जीवन में बदलाव करें और साथ में अपने बचाव के लिए जो प्रोडक्ट्स उसका यूज़ करें, तो डेफ़िनेटली हम अपने आप को एक लंबी आयु भी दे सकते हैं और साथ में हेल्थी। तो ये दोनों चीज़ों को हम साथ में यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और जितने भी प्रोडक्ट आप देखोगे समस्याओं के बारे में। तो स्लाइड पहले शेयर कर दूँ आपके बीच में, फिर हम एक-एक प्रोडक्ट को सीखेंगे, देखेंगे और नोट करेंगे। फाइटर आप सभी के स्क्रीन पे इम्यूनोडॉक रस दिख रहा होगा और ये आपके इस आज के सेशन का पहला प्रोडक्ट और वेलनेस केयर का पहला प्रोडक्ट या कह लीजिए कि सबसे शुरुआती प्रोडक्ट यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो है सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और आपको सारी बातें समझ आएँगी, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ये चीज़ें आती हैं क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, फिर भी मैं अपने भाषा को आसान रखने की कोशिश करता हूँ ताकि पड़ती है। नोट आपको क्या करना होता है इसको हम एक बार समझते हैं। देखिए जितने भी नए क्या चीज़ है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या पड़ा है आप मत लिखिए, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसको सुन लीजिए, आपके पास प्रोडक्ट मैनुअल होगा तो उसमें पड़ा होगा या अगर आप प्रोडक्ट जब लेंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर भी ये सारी डिटेल इधर होती है। हाँ, इनमें जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनका क्या काम होता है अगर आप थोड़ा बहुत जान जाएँ, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद फाइटर हम लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ किधर करेंगे, शरीर के किस हिस्से पे काम करता है, किनको कितनी मात्रा में देनी है, कौन से कॉम्बिनेशन में देना होता है, ये बात है और ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो चलिए इम्यूनोडॉक से अपनी शुरुआत करते हैं। दोस्तों इम्यूनोडॉक रस आपके शरीर के इम्यूनिटी पे काम करता है। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? तो अगर हम समझने की कोशिश करें, तो आपके शरीर की जो नेचुरल पावर होती है, किसी भी बीमारी से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से लड़ने की जो पावर होती है शरीर की, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। अब ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर में कैसे डेवलप होता है, बनता कैसे है? तो अगर हम साधारण भाषा में इसको समझें, तो आपके शरीर का जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है, भोजन खाने से, पचाने से लेके साँसों की प्रक्रिया, गंदगी को बाहर निकालने का जो पूरा सिस्टम आपके बॉडी का होता है, अगर ये ठीक से काम करना शुरू कर दे, तो आप बिल्कुल सही रहोगे, आपकी चीज़ें आपके बॉडी में लगेंगी। लेकिन आज दिक्कत ही यही है। अब थोड़ा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप देखिए शहरों की हालत, पॉल्यूशन है, लंग्स के इन्फेक्शन होंगे। लंग्स के इन्फेक्शन होंगे तो सांस आप ठीक से नहीं ले पाओगे, तो ऑक्सीजन बॉडी में नहीं मिलेगा तो सांसों की तकलीफ। तो इम्यूनोडॉक रस में आपका तुलसी, अदरक, मुलेठी, गिलोय जो कि आपके सांसों की तकलीफ पे काम करते हैं, सांसों को सही रखते हैं ताकि आपका फेफड़ा वगैरह ठीक से काम करे, ऑक्सीजन आपको बॉडी में ठीक से मिले। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है कि फूड, खाने का जो हमारा एक पूरा पैटर्न है वो बदल चुका है। आज ज़्यादातर लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएँ हैं। कौन-सी समस्याएँ हैं? अभी आगे हमारे पास एलोवेरा प्रोडक्ट आएगा, लीवोडॉक आएगा, आपका त्रिफला आएगा, तो वहाँ पे हम पाचन में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे।
तो अगर पाचन की प्रक्रिया ही सही नहीं है किसी इंसान की, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी? क्योंकि पाचन के थ्रू ही आपका जो खाना पचता है, आपको जो तत्व होते हैं, मिनरल्स, विटामिन सी आपके शरीर में मिलते हैं। अगर पाचन ही सही नहीं होगा, तो कैसे ये चीज़ें होंगी? तो उसके लिए हमने इसमें आपका सेब, अपना कोकम फ्रूट्स, एलोवेरा, त्रिफला इनका यूज़ किया है, जो कि आपके पाचन की प्रक्रिया के लिए बेस्ट होते हैं। इसके बाद फाइटर इसमें आपका अश्वगंधा। आज अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है किसी के सामने, तो वो किस चीज़ की है? तनाव की। आप कितना भी अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन करिए, कितनी भी अच्छे घर में रहिए, कितना भी अच्छा खाना खाइए, अगर आपको तनाव है, तो हार्ट की समस्याएँ, ब्रेन की समस्याएँ ये आपको होती रहेंगी। तो इम्यूनोडॉक रस आप देख सकते हैं कि शरीर के हर फंक्शन पे काम करता है। अब यूज़ कहाँ पे करना है, ये आप ज़रूर नोट करें यूसेज में। यूसेज में 12 साल से नीचे के बच्चों को इम्यूनोडॉक देना ही नहीं है। उनके लिए प्रोडक्ट किड स्टॉक होता है, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। 12 साल से 20 साल की उम्र में अगर कोई है, इम्यूनोडॉक देना है, बिल्कुल दीजिए। 10 एमएल से ज़्यादा मत दीजिए, खाने के 1 घंटे बाद दीजिए, दिन में 2 बार। 20 से 45-50 साल की उम्र में अगर आपको देना है, तो मैक्सिमम 20 एमएल तक आप दे सकते हैं, दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद फाइटर। और यदि किसी को प्रोडक्ट लेने के बाद कब्ज की दिक्कत हो जाती है, जब कई सारी जड़ी-बूटियाँ आपके शरीर में जाती हैं, तो होता है, थोड़ा बहुत कब्ज की प्रॉब्लम रहती है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, खाली पेट आप लेना शुरू कर लीजिए, चीज़ें नॉर्मल होंगी। उसके बाद अगर कोई उम्र किसी की 45-50 से ऊपर है, तो आपको प्रोडक्ट 10 से 15 एमएल ही देना चाहिए। शुगर जिनको होता है, इम्यूनोडॉक रस हमें नहीं देना है, उनके लिए इम्यूनिटी के लिए अलग प्रोडक्ट है, तो अभी हम आगे जब उस प्रोडक्ट पे आएँगे, तो मैं आपको बताऊँ। तो ये है फाइटर इम्यूनोडॉक रस और ये प्रोडक्ट जो है आयुष सर्टिफाइड है। देखिए प्रोडक्ट की गुणवत्ता, क्वालिटी इन सभी चीज़ों का ध्यान में रख हमने रखा है इसको और इसके ऊपर एक छोटा-सा आपको ये लोगो दिखेगा, तो ये आपका आयुष लोगो होता है, जो कि आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं। आयुष आपके भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इसके द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। देन हम बात करेंगे फाइटर थंडर ब्लास्ट रस के बारे में। देखिए थंडर ब्लास्ट रस जो होता है ये क्या चीज़ है? थंडर ब्लास्ट आज आप चाहे महिलाओं की बात करिए, चाहे आप पुरुषों की बात करिए, तो महिलाओं और पुरुषों हर तरह के लोगों में कमजोरी, थकान, मानसिक तनाव, सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम ये सब आज ज़्यादातर हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए कारण तो फाइटर बहुत सारे हैं। पहला कारण होता है भोजन। अगर हम समय से नियमित तरीके से भोजन या अच्छा भोजन नहीं ले पाते, तो उसके वजह से भी दिक्कत होती है। दूसरा, एक हमारा बिगड़ता हुआ लाइफ़स्टाइल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल इनकी कंज़म्पशन अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादातर दिक्कत हमें इसकी वजह से होती है। तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी, थकान, इस तरह की दिक्कत रहती है तो थंडर ग्लास यूज़ करना है। पुरुषों की किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन और भी करूँगा, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। महिलाओं के लिए भी प्रोडक्ट जितना पुरुषों के लिए इम्पोर्टेंट है, महिलाओं के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? अब देखिए इसके अंदर जो तत्व पड़ा हुआ है वो है आपका मोती भस्म। मोती भस्म जो होता है कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। वांग भस्म जो होता है फाइटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लौह भस्म आयरन की मात्रा, महिलाओं में ज़्यादातर आयरन कम रहता है, पुरुषों में अगर आयरन कम है तो उनकी कमजोरी, ताकत थोड़ी कह लीजिए कि सही दिक्कत रहती है। इसके बाद इसमें शुद्ध शिलाजीत, अश्वगंधा, मूसली, गोखरू, अपना विदारिक खंड, ये जो जड़ी-बूटियाँ होती हैं, महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी स्टैमिना, ताकत इनको बढ़ाते हैं। तो हम लोग पुरुषों के बारे में इस प्रोडक्ट में बात करेंगे और महिलाओं के बारे में हम लोग गायनेडॉक में थोड़ा देखेंगे। तो अभी जिन भी तत्वों के मैंने नाम लिए हैं फाइटर, ये सारे तत्व जो हैं, पुरुषों के शरीर में एक हार्मोन होता है।
उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो अगर किसी भी पुरुष में ये हार्मोन्स कम हो जाता है, तो वो अपने आप कमज़ोर फ़ील करेंगे, उनकी सेक्सुअल हेल्थ थोड़ी खराब रहेगी, उनका सीमेन क्वालिटी डैमेज रहेगा, स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाएगा, उनकी सेक्सुअल हेल्थ पूरी तरह से डिस्टर्ब रहेगी, नपुंसकता की दिक्कत हो जाती है। तो ये जो जड़ी-बूटियाँ मैंने बताई हैं, पुरुषों के सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। इसके अलावा गोंद पत्र जो है आपके ताकत के लिए होता है, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखता है। जो भी हमारे शरीर में गाँठें वगैरह बन जाती हैं ब्लड फ्लो ना होने की वजह से, उसके लिए बेस्ट होता है। तो थंडर ब्लास्ट महिला-पुरुष सभी लोग यूज़ करेंगे, किधर यूज़ करना है? यूसेज इसका प्रयोग, अब यूसेज में हम लोग लिखें, अगर किसी को बोलता है कोई कि यार हमें थोड़ी कमज़ोरी लगती है, थकान लगती है, काम करने में मन नहीं लगता, तनाव रहता है, तो आपको एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट उठाना है और इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ-साथ फाइटर अ, आपको कह लीजिए कि एक अपना थंडर ब्लास्ट यूज़ करना है और एक विटामिन। तो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं। अभी आपने केवल इम्यूनोडॉक देखा है, बाकी आगे और भी प्रोडक्ट हैं, तो उसको आप अभी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थंडर ब्लास्ट जो है मैक्सिमम जो है 15 से 20 एमएल आपको दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं और आपका वीटाडॉक कैप्सूल या बाकी मोरीडॉक, स्पिराडॉक कोई भी एक कैप्सूल इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरल हेल्थ के लिए हो गया। जस्ट अ मिनट फाइटर, जस्ट अ मिनट। सॉरी फाइटर्स थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू। तो थंडर ब्लास्ट जो है हम इसके बारे में बात कर रहे थे और थंडर ब्लास्ट जो होता है ये हमने देखा है जनरल हेल्थ के लिए। दूसरा जो आपका यूज़ होता है फाइटर इसका यूज़ करेंगे यदि किसी भी पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, तो उनमें जो हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है वो आपका होता है इम्यूनोडॉक रस, थंडर ब्लास्ट रस, वीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी। अब इसको लेंगे कैसे? तो देखिए इम्यूनोटॉक और थंडर ब्लास्ट जो होता है खाने के बाद ही आपको लेना होता है और खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको लेना है आधे-आधे घंटे के गैप पे मैक्सिमम 15 से 20 एमएल। वीटाडॉक कैप्सूल एक आपको कह लीजिए कि रात में ले सकते हैं खाने के बाद और तुलसी जो होता है अभी कुछ देर में तुलसी का प्रोडक्ट आएगा तो वहाँ पे मैं समझाऊँगा कि तुलसी कैसे लेना होता है। आप चाहो तो थंडर ब्लास्ट की जगह पे टेस्टोफास्ट कैप्सूल भी सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूज़ किया जा सकता है। दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट हमें यूज़ करना है। ये नहीं कि हम अपना दोनों ही यूज़ करने बैठ जाएँ। तो ये आपका थंडर ब्लास्ट रस जो है आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है और इसका हमें यूज़ एक जगह और भी करेंगे फाइटर। अगर किसी को पैरालिसिस की प्रॉब्लम रहती है या लकवा वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना है। तो कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उसमें? तो देखिए अगर किसी को पैरालिसिस होता है, तो ब्लड फ्लो नहीं होता, ब्रेन के साथ तालमेल नहीं होता शरीर का, तो वो हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो इसके लिए हमें जो प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो आपका इम्यूनोडॉक रस, थंडर ब्लास्ट रस, हाइड केयर कैप्सूल, बीटाडॉक कैप्सूल और तुलसी। ये 5 कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। इम्यूनोडॉक और थंडर ब्लास्ट खाने के 1 घंटे बाद आधे घंटे के गैप में मैक्सिमम जो है 15 से 20 एमएल लेना है और अपना फाइटर हाइड केयर कैप्सूल एक रात में लीजिए, बीटाडॉक कैप्सूल जो है वो आप एक अपना दिन में ले लीजिए और तुलसी अभी मैं आपको बता दूँगा। तो ये है थंडर ब्लास्ट का यूज़। वैसे तो थंडर ब्लास्ट का हम लोग यूज़ बहुत जगह पे करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इन तीनों को नोट करिए, आगे जिस भी प्रोडक्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा हम लोग दोबारा देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे फाइटर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में।
देखिए जॉइंट क्यूरेटर ऑयल एंड ऑर्थोडॉक प्रवाही कोद, ये 2 प्रोडक्ट को साथ में करेंगे। सबसे पहले ऑर्थोडॉक हम देख लेते हैं। देखिए ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट होता है ये आपका हड्डियों के लिए होता है और हड्डियों की समस्याएँ आज बहुत ज़्यादा लोगों को हैं। और हड्डियों में केवल ये नहीं कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी, यही केवल प्रॉब्लम नहीं होता है। ये तो बड़ा बेसिक सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो मेजर बड़ी प्रॉब्लम जो होती है आजकल आप देखिए महिलाओं को गठिया की प्रॉब्लम, पुरुषों को गठिया की प्रॉब्लम। तो गठिया में भी 3 प्रकार होता है। पहला आपका होता है कि जैसे हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर रहती हैं, टूट जाती हैं अचानक से, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से ये होता है ज़्यादातर। दूसरा एक प्रकार होता है कि आपका खान-पान सही नहीं है, पाचन सही नहीं है, तो हमारा जो जॉइंट होता है, जो घुटनों के पास जो जॉइंट होता है, अपने इधर हाथ के पास होता है, तो ख़ास करके घुटनों के पास जो जॉइंट होता है, उसके बीच की जो नमी होती है, वो ख़राब हो जाती है और फिर आपको पैरों को मोड़ने में, चलने में, बैठने में दर्द होता है, जलन होता है, तो ये भी एक गठिया है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका फाइटर रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है और वो कह लीजिए कि हड्डियाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल सिकुड़-सी जाती हैं, टेढ़ी-सी हो जाती हैं। तो ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ किसी भी प्रकार की गठिया की समस्या है, आपको यूज़ करनी चाहिए, हड्डियों की समस्या है, आपको लेनी चाहिए। इसमें गूगल, मलकांगिनी, रसना, मेथी इनका काम एक्चुअली क्या होता है? तो देखिए हड्डियों की जो समस्या होती है इसमें ये आपके शरीर में मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं और मिनरल्स जितना आपके शरीर में बढ़ेगा, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और जो भी जलन, दर्द, सूजन वगैरह होता है उसको कम करते हैं। तो ऑर्थोडॉक कितनी मात्रा में लेनी है? 20 एमएल दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे बाद। दोपहर और रात जैसे भी आप जब खाना खाएँ, 1 घंटे बाद आप ले लीजिए। उसके बाद जो है फाइटर अपना ऑर्थोडॉक के साथ हमें थंडर ब्लास्ट रस या नोनी, दोनों में से कोई एक। थंडर ब्लास्ट रस जो होता है, वो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहे, नॉर्मल रहे, उनको दीजिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहे, उनको आप नोनी 15 से 20 एमएल दीजिए। तो दोनों में से कोई एक ऑर्थोडॉक के साथ। तीसरा इसके साथ एक प्रोडक्ट है अपना कैप्सूल, विटामिन्स और मिनरल्स के कैप्सूल। लेकिन ये कैप्सूल में थोड़ा बदलाव है, किधर कौन-सा कैप्सूल देंगे ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए किसी को अगर नॉर्मल जो गठिया होता है ज़्यादातर लोगों को नमी चली जाती है, अपना बोलते हैं कि ग्रीस हमारा कम हो गया है, यानी कार्टिलेज खराब हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में, तो या तो बीटाडॉग कैप्सूल या काउसिडॉग, दोनों में से कोई एक चल जाएगा। दूसरा एक गठिया जो रेमेटॉइड होता है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी-सी दिखती हैं, उसके लिए तो ओमेगाडॉग कैप्सूल इज़ गुड। और तीसरा जो कंडीशन होता है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस, तो इसमें अगर किसी को दिक्कत रहती है, तो इसके लिए विटामिन डी2 का कैप्सूल देना बेटर रहेगा। बाकी के 2 प्रोडक्ट ऑर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट या नोनी ये ऐसे ही चलेंगे और इसके साथ तुलसी जो है लेना होगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो है प्रोडक्ट का अपना कंप्लीट होता है। जिनको भी आप लोग ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वथ देते हैं फाइटर, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। वो क्या चीज़ है? ठंडे पानी का सेवन और खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप देंगे, वो करते रहेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा नहीं, फिर आपको वापस बोलेंगे कि क्या हो गया? तो ये आपका ऑर्थोडॉक और इसी के साथ जो होता है फाइटर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जॉइंट क्यूरेटर ऑयल जो होता है, इसका काम क्या होता है? तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल आपके जोड़ों में किसी तरह का दर्द होता है और मोच आता है, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, कमर में दर्द होता है और ये सारी दिक्कत अगर रहती है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो जब भी किसी को ऑर्थोडॉक दें, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल ज़रूर दें। अगर प्रोडक्ट लेने के बाद दर्द अचानक से हो, तो जेसी ऑयल को थोड़ा-सा लगा के अपना हल्का हाथों से लगाइए, छोड़ दीजिए। गुनगुने जो आपका गर्म पानी होता है, उसमें थोड़ा कपड़ा डाल के, निचोड़ के सिकाई कर दिए, दर्द भी गायब। और जब भी किसी बुजुर्ग को आप प्रोडक्ट दें तो थोड़ा कम करके दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया जेसी ऑयल, ऑर्थोडॉक कंप्लीट होता है। देन हम बात करेंगे फाइटर गायनेडॉक रस के बारे में। गायनेडॉक रस जो होता है स्पेशली फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए प्रोडक्ट यूज़ होता है गायनेडॉक रस और ये प्रोडक्ट जो है फाइटर महिलाओं की शायद ही कोई समस्या बचे उनके शरीर की जिस पे ये काम ना करता हो।
तो महिलाओं की आज शरीर में 2 मेन प्रॉब्लम, कुछ छोटी प्रॉब्लम होंगी, कुछ बड़ी प्रॉब्लम। अब छोटी प्रॉब्लम में थकान होना, कह लीजिए कि मानसिक तनाव होना, उसके बाद अपना चक्कर आ जाना, जल्दी काम करके जल्दी से थक जाना, ये सारी दिक्कत रहती है। तो दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है, वो आपका है कि जैसे किसी भी महिला को बच्चे का ना होना, मासिक से रिलेटेड समस्याएँ होना, पीसीओएस की समस्या होना, पीसीओडी की समस्या होना, लुकोरिया की समस्या होना, ये सारी जो दिक्कतें रहती हैं, उसके लिए भी यूज़फुल है। तो मैंने आपको बोला था कि हम लोग गायनेडॉक में एक्सप्लेन चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए इसके अंदर के तत्व जो हैं, इसमें 36 है, लेकिन फिलहाल हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे देखेंगे। दशामूल, पाचन प्रक्रिया के लिए। शतावरी, महिलाओं की जो भी समस्याएँ हैं, अगर किसी भी महिला का कह लीजिए मासिक नियमित नहीं है, अनियमित है या किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो उसके वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो शतावरी सभी महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, उनके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए और साथ में कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के शरीर का एक हार्मोन्स होता है, उसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बोलते हैं। तो अगर वो रेगुलेट नहीं होता है, तो बच्चे होने के बाद फिर मिल्क वगैरह जो होता है, वो ठीक से कह लीजिए अपना अ, प्रोड्यूस नहीं होता, फिर दिक्कत होती है। इसके बाद इसमें अश्वगंधा और अशोका महिलाओं के शरीर के 2 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स उनको बढ़ाने का काम करते हैं और साथ में फाइटर आप कह लीजिए कि किसी भी तरह की गर्भ से रिलेटेड अगर इश्यू रहती है, उसको सॉल्व करता है। इसमें आपका लोथरा जो कि सिस्ट गाँठों की जो समस्या महिलाओं के शरीर में होती है, उसको ये कम करने का भी काम करता है। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम बात करने बैठेंगे, तो हम बात करते ही रह जाएँगे गायनेडॉक में ही। फिलहाल अ, आप बस ये समझ के रखिए कि महिलाओं की शायद ही कोई प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हम इसको यूज़ ना करें। तो गायनेडॉक रस कितनी मात्रा में आपको लेना है? गायनेडॉक रस आपको 25 से 30 एमएल ले सकती हैं महिलाएँ और इसके साथ एक या तो बी12 कैप्सूल या तो काउसिडॉक कैप्सूल या विटाडॉक कैप्सूल, इन तीनों में से एक आप ज़रूर लीजिए। तो एक जनरल हेल्थ के लिए, जिसको भी ऐसा कमज़ोरी वगैरह या जो भी मैंने इतनी सारी समस्याएँ बता दी, कोई भी समस्या हो, इसको लीजिए। जिन भी महिला को गर्भ नहीं हो पाता, बच्चे वगैरह नहीं हो पाते, तो पुरुषों के लिए तो मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बताया। महिलाओं के लिए क्या प्रोडक्ट होगा? महिलाओं के लिए देखिए इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट तो चलेगा, साथ में गायनेडॉक-रस। ये 3 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, मात्रा 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद, आधे-आधे घंटे के गैप पे और 1 विटाडॉक कैप्सूल तुलसी। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका गायनेडॉक भी फाइटर आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फाइटर, अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है हमारा डाइबोडॉक रस। डाइबोडॉक रस जो होता है ये आपका डायबिटीज। देखिए डायबिटीज क्या है, एक बड़ी समस्या है और डायबिटीज कैसे होता है? शुगर, चीनी। अब ये मत सोचिएगा कि सर ने तो शुगर बोला है तो चीनी खा के लोगों को डायबिटीज हो जाता है। दोस्तों पूरी तरह से सही बात नहीं है। हाँ, चीनी खाना ज़्यादा नुकसानदायक ज़रूर है, बट केवल उसी से शुगर होता है ये कहना सही नहीं है। शुगर क्यों लोगों को आज होता है? तो शुगर है क्या एक्चुअली में? देखिए फाइटर एक सीधा-सा हिसाब है। जब हम कोई चीज़ तौलते हैं, वेट करते हैं, तो हिसाब बराबर होना चाहिए। शरीर का भी सिंपल सा बड़ा फंडा है। आप जितना चीज़ खाते हो, उससे जो ऊर्जा आपको मिलता है शरीर में, वो ग्लूकोज़ के फॉर्म में मिलता है और यही ग्लूकोज़ पूरी तरह से यूज़ होना चाहिए काम करने में। और यदि आपका शरीर इसको यूज़ नहीं कर पाता है, तो आपको फिर क्या होता है? आपके ब्लड में ग्लूकोज़ जो होता है बढ़ता चला जाता है। तो ईश्वर ने भी उसका भी जुगाड़ कर रखा था, हमारे लिए करे हुए हैं कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज़ बढ़ता है, तो आपके शरीर में इंसुलिन निकलता है और वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब हालत हमने इतनी बिगाड़ ली है अपनी, अपने आदतों को इतना हमने बिगाड़ लिया है, ग्लूकोज़ का लेवल इतना बढ़ जाता है कि इंसुलिन एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाता और वही होता है डायबिटीज़। उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो ज़्यादातर भारत में टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेज़ हैं। टाइप 1 वाले उनका बचपन से ही सिस्टम ही थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है, इंसुलिन ही नहीं निकल पाता। तो हम लोग दोनों केसेज़ में यूज़ करेंगे। टाइप 1 के वाले जिनको भी टाइप 1 होता है, इंसुलिन इंजेक्शन जिनका लगता है, तो आप देखिए किसी भी तरह का बाधा नहीं,
इंजेक्शन कभी भी बंद नहीं होता है। हाँ, कम ज़रूर होता है, बंद नहीं होता है, इंजेक्शन तो उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि शरीर खुद से इंसुलिन नहीं बना रहा है और टाइप 2 वाली ये है कि उन्होंने इंसुलिन प्रोडक्शन को थोड़ा बिगाड़ दिया है, तो हम अगर आदतें सुधार लें, थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं। तो डाइबोडॉक रस के अंदर करेला होता है, जामुन रस होता है, कुरमार होता है, जो कि आपके शुगर को नॉर्मल रखना, फाइबर की मात्रा को बढ़ाना, वेट को मैनेज करना, साथ में अपना कह लीजिए कि इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाना, ये सारा काम होता है। तो डाइबोडॉक रस कैसे लेना है? देखिए डाइबोडॉक रस जो आपको लेना है फाइटर, खाली पेट लेना है और खाली पेट वो आपकी मर्ज़ी है, आप दोपहर में लेंगे या सुबह लेंगे। खाने से 1 घंटा याद रखिए, उससे पहले आप ले सकते हैं। सुबह लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर में लेंगे तो कोई इश्यू नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके साथ जो है एक अच्छा, लेना कितना है? 25 से 30 एमएल दिन में 2 बार खाली पेट। इसके साथ थंडर ब्लास्ट, बिना दूध के। देखिए थंडर ब्लास्ट जहाँ भी लिया जाता है ज़्यादातर दूध के साथ, लेकिन शुगर के केस में दूध यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ नोट कर लीजिए। थंडर ब्लास्ट की मात्रा तो बुजुर्ग हैं तो 15 एमएल से 20 एमएल करिए, यंग लोग हैं तो 25 एमएल तक कर सकते हैं। उसके साथ एक इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट, कौन-सा? या तो क्लोरोडॉक या सीबाक्टॉक जूस, दोनों में से कोई एक ही लेंगे। उम्र अगर 50-55 से ज़्यादा है तो फिर क्लोरोडॉक बेटर रहेगा, 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद। एक कैप्सूल लेना है, आप मोरीडॉक यूज़ कर लीजिए, वीटाडॉक कैप्सूल यूज़ कर लीजिए, चलेगा, कोई एक रात में ले लीजिए। उसके साथ जो है हमें तुलसी जो होता है वो यूज़ करना है। और दोस्तों यदि किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वेट को भी मैनेज करना है तो देखिए वेट वाले प्रोडक्ट तो यहाँ पे देना सही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल एक अपना ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल अगर आप दें तो थोड़ा बहुत चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। तो ये आपका हो गया शुगर के लिए प्रोडक्ट। ये भी प्रोडक्ट आपका आयुष सर्टिफाइड है, जिनको भी शुगर होता है फाइटर, अपने भोजन पे खास करके ध्यान रखना है। भोजन आप सैलेड वगैरह, सब्जी वगैरह की मात्रा बढ़ाइए, चावल-रोटी हफ्ते में कभी-काल मतलब रोटी तो आप खाइए, चावल, आलू वगैरह कभी-काल हफ्ते में 1 आधा 2 बार चल सकता है। नॉन-वेज और दूध से बना कोई भी आइटम आपको नहीं खाना है, अदरवाइज़ शुगर ऐसे ही बढ़ता रहे क्योंकि ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा मिल जाता है उससे और खास करके अपने कार्बोहाइड्रेट की चीज़ों से फैट मिल जाता है, तो वो सब थोड़ा आपको नुकसान करता है। तो उससे आप थोड़ा बचें, कंप्लीट हो गया। पानी की मात्रा जो है, वो कैसे लेनी है? देखिए, पानी की जो मात्रा होनी चाहिए फाइटर, वो आप अपने वज़न को थोड़ा चेक कर लीजिए। अगर किसी को शुगर है, तो वज़न चेक कर लीजिए, तो अगर देखिए वज़न उनका 60 है, तो 3 लीटर पानी, 80 है तो 4 लीटर, 20 से डिवाइड कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कितने लीटर पानी लेना है। तो ये आपका शुगर के प्रोडक्ट कंप्लीट होते हैं। देन हम बात करेंगे लीवोडॉक रस के बारे में। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है लीवोडॉक रस और ये आपके शरीर के पाचन क्रिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई ऑर्गन है तो वो आपका लिवर होता है। लिवर जो होता है कैसे काम करता है आपके शरीर में? तो देखिए महिलाएँ बड़ा व्रत उपवास रखती हैं। एक-एक दिन निर्जला उपवास रख जाती हैं और लोग 2-2 3-3 दिन तक व्रत रह जाते हैं। कैसे रह लेते हैं भाई? शरीर का सिस्टम है उसके थ्रू ही रह पाते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आप एक्स्ट्रा खाते हो ना, लिवर उसको अपने पास बचा के रखता है कि कभी ज़रूरत में उसका हम यूज़ करेंगे और वही होता है। लेकिन उसकी एक सीमा होती है। आज हमने वो लिमिटेशन ही क्रॉस कर दी। आप देखिए कि लिवर के ऊपर चर्बी हो जाता है। हम इतना फैट खा लेते हैं। लिवर बढ़ जाता है, लिवर में सूजन आ जाता है, हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस की दिक्कत आ जाती है। तो लिवर की किसी भी तरह की समस्या के लिए आपको लीवोडॉक रस 25 से 30 एमएल दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे बाद। बच्चों को अगर आपको देना है तो देखिए वैसे तो किड्स स्टॉक आप दे दीजिए 10 साल के लिए। 10 साल के ऊपर जो है तो फिर 10 एमएल तक आप दे सकते हैं दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे बाद। बुजुर्ग लोग हैं तो उनको 60 प्लस 70 प्लस तो 10-15 एमएल ही देना है। तो ये आपका लीवोडॉक रस खाने के 1 घंटे बाद आप इसको देंगे। और ये प्रोडक्ट जो है फाइटर आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। देन हम बात करेंगे पंच तुलसी ऑयल के बारे में। पंच तुलसी ऑयल जो होता है दोस्तों, 5 तुलसी कौन-कौन से? राम, श्याम, वन, श्वेत एंड श्री तुलसी। तो ये तुलसी के देखिए अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम कुछ फ़ायदों पे बात करेंगे।
सबसे पहला दोस्तों, ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हार्ट की समस्याओं को नहीं होने देता। कैसे नहीं होने देता? हमारा जो ब्लड होता है, वो एक कह लीजिए कि ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए। एसिडिक की बात करें तो 6.5 टू 7 के बीच में पीएच होना चाहिए और वो अगर मेंटेन है तो हार्ट की समस्याएँ थोड़ी कम रहेंगी, क्योंकि आज हम लोग ज़्यादातर एसिडिक फूड ही खाते हैं। उसके बाद दूसरा, आपके बॉडी में एक इम्यून सेल होता है, उसको हम टी हेल्पर सेल बोलते हैं, उसको बढ़ाने का काम करता है और बाकी सर्दी, जुकाम, खाँसी तो बड़ा नॉर्मल सा है तुलसी के लिए। तो डेफ़िनेटली आपको पानी के साथ लेना है। अब देखिए, ये पानी आपका है फाइटर, तो हम लोग इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। पानी में 1 ड्रॉप डाल के अपना गुनगुने पानी में यूज़ किया थोड़ा-सा मिक्स करके, या आपका 1 लीटर का जो बॉटल होता है, उसमें भी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो पंच तुलसी ऑयल हर प्रोडक्ट के साथ देना है, प्लीज़ नोट कर लें। देन हम बात करेंगे क्लोरोडॉक प्रवाही कुआथ के बारे में। क्लोरोडॉक क्या होता है? क्लोरोडॉक जो होता है, ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, आपके शरीर के टॉक्सिन्स, गंदगी जो बनती है उसको बाहर करने के लिए, और तीसरा, कैंसर जैसी जो समस्याएँ होती हैं फाइटर, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब इन तीनों को हम एक-एक बारी करके समझें। सबसे पहले कैंसर, फिर टॉक्सिन, फिर इम्यूनिटी। कैंसर क्या है? बड़ा डर सा लग जाता है कैंसर का नाम सुनने से। देखिए, कैंसर आज ज़्यादा इसलिए क्यों हो रहा है? तकनीक तो बड़ा आगे चला गया है, साइंस बड़ा आगे चला गया, फूड हमें खूब सारा खाने को मिलता है। स्टिल कैंसर क्यों ज़्यादा होता है? देखिए, कैंसर आपके शरीर की खुद की उपज है। हमारा शरीर हर दिन लाखों सेल्स बनाता है। अब लाखों सेल्स बन रहे हैं तो 2-4 बिगड़ ही जाते हैं। लेकिन वो तब तक परेशान नहीं करते जब तक उनकी संख्या बढ़ती नहीं। लेकिन जब किसी भी बिगड़े हुए सेल की संख्या बढ़ जाती है, वो अपना काम भूल जाते हैं करना और केवल संख्या बढ़ाते रहते हैं, तो उस हिस्से में फिर प्रॉब्लम शुरू होती है और तब हमें पता चलता है कि भाई साहब कैंसर हो गया। कैसे होता है? फ्री रेडिकल्स का बढ़ना, ज़्यादा कह लीजिए कि अनहेल्दी डाइट रखना, आपका डाइजेशन सही ना हो, बहुत कुछ कारण हो सकता है कैंसर के लिए। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोडॉक में व्हीट ग्रास कैंसर को प्रिवेंट करता है, ब्लड को साफ रखता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। इसमें लीफ अल्फा टॉक्सिन्स दोस्तों, विषैले पदार्थ किधर से आते हैं? तो आप जितने भी हम लोग भोजन खाते हैं, या तो कह लीजिए लेफ्ट ओवर फूड, जो हम कई बार कह लीजिए कि पहले रात का खाना लोग सुबह तक नहीं खाते थे। मतलब जो बना आज तो मतलब हमारी हैबिट हो चुकी है। अपना फ्रिज में रख के हम खाते हैं। बाकी अपना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं शरीर में इनकी मात्रा जाती है। इससे आपके शरीर में नाइट्रोजन के जो वेस्ट होते हैं, यूरिक एसिड वगैरह, वो बढ़ता है, टॉक्सिन ज़्यादा बनते हैं, किडनी और लिवर का काम बढ़ जाता है, उससे उनकी भी दिक्कत हो जाती है। तो लीफ अल्फा आपके शरीर की गंदगी को साफ रखना, यूरिक एसिड वगैरह को कम करना, ये काम होता है, और फाइटर इम्यूनिटी के लिए तो बेस्ट है। तो हम लोग इसको यूज़ किधर करेंगे? तो यूज़ में लिखेंगे, सबसे पहला यूज़, जितने भी लोग 50 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, उनके लिए अगर कोई इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है इम्पोर्टेंट, तो वो आपका क्लोरोडॉक ही इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग ले सकते हैं। उसके बाद यदि किसी को कैंसर की समस्या है, तो कैंसर में जो हमें प्रोडक्ट यूज़ करना है फाइटर, वो आपका होना चाहिए कौन-सा? क्लोरोडॉक, मैक्सिमम 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। आधे घंटे के गैप के साथ नोनी अपना यूज़ करेंगे 15 से 20 एमएल। एक अपना कर्कीटॉक ड्रॉप या कैप्सूल, दोनों ही आता है। ड्रॉप गुनगुने पानी में 2-3 बार लेना है, कैप्सूल अपना 1 से 2 कैप्सूल पूरे दिन में लेना होता है। ये 3 प्रोडक्ट हैं। इसके साथ अगर कोई शॉर्ट 30 ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। शॉर्ट 30 सुबह-सुबह खाली पेट लेने का प्रोडक्ट होता है। तो क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ का कॉम्बिनेशन कैंसर के लिए। किडनी के लिए भी हम लोग क्लोरोडॉक प्रवाही क्वथ का यूज़ करेंगे। अभी जब हम स्टोन डॉक देखेंगे, किडनी का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देन हम बात करेंगे वायरल डॉक प्रवाही क्वथ। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन तो आजकल आप देखिए कि वायरल का ट्रेंड चल रहा है। और वायरल आए दिन लोगों को होता रहता है। कुछ दिनों तक जुकाम, खाँसी
बुखार वगैरह रहता है तो वो चला जाता है क्योंकि शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। वायरल डॉग प्रवाही क्वथ हमें अपना अगर आपको बच्चों को देना है तो देखिए 5 साल के बच्चों के लिए 5 ml है, 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 10 ml, 10 से ऊपर अगर जाते हैं तो 15 ml से 20 ml दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, खाने के 1 घंटे बाद। खांसी अगर ज्यादा आए तो कफ डॉग जैसे मैंने डोज बताया है वैसे ही लेना है और इसके साथ जिंक कैप्सूल एक आता है दोस्तों उसको हमें यूज करना है। तो ये आपका वायरल डॉग प्रवाही क्वथ जो है इसको यूज करना है और जिंक कैप्सूल जरूर ध्यान रखिएगा, एक कैप्सूल। और अभी इन्फेक्शन का दौर चल ही रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल वायरल डॉग और जिंक दोनों साथ में जरूर सेवन करें। तो ये आपका वायरल डॉग कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं फाइटर। देन हम बात करेंगे कार्डियोडॉक रस के बारे में। कार्डियोडॉक रस जो होता है ये किसके काम आता है? हार्ट, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट की जो भी डिसीज जिसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। हार्ट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं, आपके हार्ट से जुड़ी जितनी समस्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं। अब देखिए हार्ट से जुड़ी क्या क्या समस्याएं, एक तो ब्लॉकेज बढ़ना। ब्लॉकेज क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। हार्ट का मसल्स कमजोर होना, उसके बाद दोस्तों एरिथमिया की प्रॉब्लम होना, हार्ट का जो बीट होता है वो सही से काम नहीं कर पाता और बीट अगर मिस होते हैं तो फिर वही है कि इंसान उतनी देर में तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। तो फिलहाल हार्ट हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। अब हार्ट का बेसिक काम क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे काम है लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो धड़कन चलती है, हार्ट अपना पंप करता है, ब्लड जो होता है साफ खून आपके शरीर में जाता है। उसके लिए एक रास्ता होता है, एक नस होती है, उसको हम आर्टरीज बोलते हैं। ये आर्टरीज आज बंद होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो फूड खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाएंगे, एनिमल प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, फैट ज्यादा खाएंगे, तो उस आता है जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। तो ब्लॉकेज तो देखिए थोड़ा बच्चों का जब पैदा होते हैं हार्ट सबसे फ्रेश होता है। उसके बाद जैसे हम लोग अपना डाइट बदलते हैं ब्लॉकेज बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लॉकेज कैन बी रिवर्स्ड, तो वो हो सकता है। अब इसमें आपका अर्जुन छाल, दालचीनी हमारे हार्ट के मसल्स जाते हैं तो उसको मजबूत रखता है, मसल्स को मजबूत रखता है। आर्टरीज जो हमारी होती हैं माफ कीजिएगा फाइटर, हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसको साफ रखता है ताकि लोगों को हार्ट अटैक वगैरह कम आए। आज बहुत ज्यादा लोगों को आजकल हार्ट अटैक आता है। तो जटामांसी जो है तनाव, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी बोला है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, तनाव अगर है तो कभी भी हार्ट, कई बार ऐसा देखेंगे आप लोग बड़े सात्विक होते हैं, बड़ा नियम कानून, बहुत रेगुलर रूल रेगुलेशन, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रेस। तो इन चीजों पे काम करेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को, भाई साल में 1, 2, 3 बार अपना कार्डियोडॉग जरूर लेना चाहिए। और अभी तो हाइप केयर कैप्सूल भी आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है। तो फिलहाल आते हैं जिनको भी हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, जिनकी अभी सर्जरी नहीं हुई, ब्लॉकेज है, कैसे पता चलेगा? तो पता तो अपने आप चल जाता है। झुकेंगे तो दर्द, सीढ़ी चढ़ेंगे तो दर्द, चलेंगे तो दर्द, अपना दौड़ लिए तो अब तो मतलब हालत ही खराब हो जानी है, एंजाइना पेन बोलते हैं। तो ईसीजी वगैरह होता है, सीटी एंजियोग्राफी होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है। तो किसी को भी ब्लॉकेज हो, अपना कार्डियोडॉक रस 25 से 30 ml खाने के 1 घंटे बाद, आधे घंटे के गैप में हम यूज कर सकते हैं एक हाइप केयर कैप्सूल, साथ में बीटाडॉक कैप्सूल जो है वो रात में ले लीजिए। तुलसी जो होता है कॉमन प्रोडक्ट है, कैसे लेना है मैंने बताया। और बेरी डॉग जूस 15 से 20 ml दिन में 2 बार। तो ये आपका हो गया हार्ट से जुड़ी जितनी भी समस्याएं लोगों को हैं उनके लिए प्रोडक्ट। फाइटर इसके साथ कुछ परहेज, परहेज में एक नाम याद रख लीजिए, एनिमल प्रोटीन नहीं खाना है। एनिमल प्रोटीन यानी एनिमल से मिली हुई कोई भी चीज, किसी भी तरह का दूध वगैरह जो होता है, क्रीम, बटर अपना, और साथ में जो भी मक्खन चीजें होती हैं, साथ में जो नॉनवेज होता है, ये सब थोड़ा अवॉइड करेंगे। हाँ, जब आप ठीक हो जाएं
नियम से अपना दायरे में रह के कुछ भी अगर हम चीज़ खाएँ तो हमारे लिए नुकसान नहीं होता। लेकिन हम ओवर ईटिंग करेंगे तो हालत बिगड़ जाती है। तो फिलहाल कार्डियोडॉक रेस्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। देन हम बात करेंगे कफ टॉक प्रवाही क्वथ के बारे में। कफ टॉक प्रवाही क्वथ खाँसी के लिए। अब देखिए केवल कफ की बात आई तो लोगों को लगता है ये तो खाँसी का प्रोडक्ट है। दोस्तों ये खाँसी नहीं है। हम लोग के पास सेशन में इतना समय नहीं होता। अदरवाइज़ ये कफ टॉक मतलब बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट बना हुआ है और ये एक कफ का नेचर होता है। कफ का नेचर मतलब इंसान के शरीर की 3 प्रकृति होती है। एक आपके कफ का होता है, एक वात का होता है, एक पित्त का। तो कफ वाली जो प्रकृति होती है उनको आए दिन सांसों की तकलीफ, सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब हो जाता है। तो कफ डॉक प्रवाही क्वथ जितना भी इन्फेक्शन आपके फेफड़े से लेके ऊपर तक सर्दी, जुकाम, खाँसी, सांसों की तकलीफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सब दिक्कत अगर होती है तो बेस्ट ऑप्शन है कफ डॉक। इसमें ऐसा क्या है, सबसे पहले तो पीपली आपके कफ के नेचर को कंट्रोल करता है, पूरे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। अपामार्ग, आप जो खाँसते हैं, कफ बनता है, उसको बाहर निकालता है। वसा एक्सट्रैक्ट, साँसों की कोई भी तकलीफ होती है, उसके लिए बेस्ट होता है और इसमें आपका शहद गले में थोड़ा जो खराश हो जाता है, उसके लिए अच्छा होता है। तो फाइटर कफ डॉक वाही क्वथ जो हमें करना है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? उसकी मात्रा बच्चों के लिए 5 एमएल, 10 साल के हैं तो 10 एमएल, 15 के लिए 15 एमएल और बाकी सभी लोगों के लिए मैक्सिमम 20 से 25 एमएल दिन में 2 बार आप खाने के 1 घंटे बाद यूज़ कर सकते हैं। साथ में एक ज़िंक कैप्सूल जो होगा वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। साथ में ज़िंक कैप्सूल जो होगा वो डेफ़िनिटली यूज़ करना है। अब ज़िंक कैप्सूल 60 के कैप्सूल होती है, तो अब ये नहीं कि सर ने तो बोला था यूज़ करा 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में तो कफ सही हो गया तो छोड़ देंगे। देखिए, उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। वो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई थी, तो ज़िंक इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, घर में सभी लोग ले सकते हैं। तो ज़िंक कैप्सूल 1 खाने के बाद। यदि किसी को साँसों की तकलीफ रहती है, किसी भी तरह की दिक्कत हो, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये सारी दिक्कत है, तो क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? देखिए, अगर किसी को साँसों की तकलीफ ज़्यादा रहती है, तो हमें इम्यूनोडॉक 15 से 20 एमएल खाने के 1 घंटे बाद। साथ में थंडर ब्लास्ट मैक्सिमम 15 से 20 एमएल आधे घंटे के गैप पे। साथ में कफ डॉग जो है मैक्सिमम 25 से 30 एमएल दिन में 2 बार आधे घंटे के गैप में। एक ज़िंक कैप्सूल और तुलसी, ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है अगर किसी को साँसों की तकलीफ वगैरह है, अस्थमा वगैरह है उसके लिए। और अस्थमा है तो ठंडी चीज़ों से आप ज़रूर बचें, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। तो ये भी प्रोडक्ट आपका कंप्लीट होता है फाइटर कफ डॉग प्रवाही क्वथ भी आपका आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये आपका कफ डॉग। देन हम बात करेंगे फाइटर किड स्टॉक रस। किड स्टॉक रस जो होता है ये किसके काम आता है? किड स्टॉक रस बच्चों के लिए। अब देखिए इस प्रोडक्ट को हम बड़े ध्यान से समझेंगे आज। फाइटर देखिए बच्चों की जो भी एक दिक्कत रहती है, आज ऐसा कोई बच्चा आप बोल दें कि मेरा बच्चा बड़ा स्वस्थ है, ये कहना मतलब सही नहीं है। क्योंकि कोई भी आज इतना परफेक्ट नहीं है और बच्चों की बात करें तो खास करके। आजकल बच्चों का फूड हैबिट आप देख लीजिए, बच्चों का रहन-सहन देखिए, बच्चों के मानसिक विकास को आप देख लीजिए, तो हर चीज़ों में कुछ न कुछ कमियाँ हैं। तो हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। अब देखिए जिन बच्चों को बचपन से ही प्रॉब्लम है, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये दिक्कत है, तो भी किड स्टॉक यूज़ होगा। बाकी अपने जो किड स्टॉक रस हैं और बाकी मार्केट में भी कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं बच्चों के। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्केट में जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो बच्चों के भूख को, टेस्ट को बढ़ाते हैं, तो टेस्ट अच्छा रहता है तो बच्चों को खाना पसंद आता है, दैट्स इट। लेकिन नेचुरल प्रोसेस पे काम नहीं करते हैं। वो बस हाँ, भूख लगा तो आप खिला दीजिए, वो काम चल जाएगा, बट जब भी भूख लगे बट शरीर का जो एक आंतरिक विकास होना चाहिए, वो नहीं करता बाहर के प्रोडक्ट। किड स्टॉक रस के अंदर ये क्षमता होती है बच्चों के आंतरिक विकास के लिए। इसमें आपका ब्राह्मी और संपुष्टि, बच्चों के मानसिक विकास। तो जब मानसिक विकास हो जाएगी तो आपको बच्चों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, खुद ही अपना पढ़ना, लिखना, समझना ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी।
उसके बाद सौंफ और पान का पत्ता जो कि बच्चों के पाचन क्रिया के लिए, अगर बच्चे अपने आप से ही उनको भूख लगे, तो आप खाना क्या पीछे पड़ेंगे, वो किचन में जाके खा लेंगे। हमने तो बचपन में ऐसे ही किया, आप लोग अपना बचपन याद कर लीजिए कि डाँट भी पड़ जाते थे कि भाई अभी खाना हुआ नहीं, अभी से हल्ला मचाना शुरू। तो ये हम लोग के बचपन के साथ तो हुआ है, लेकिन आज ऐसा देखने को कम ही मिलता है। तो वो क्यों? क्योंकि शरीर से वो भूख की जो प्रोसेस है ठीक से चल नहीं रही है। तो उस प्रोसेस को सही रखना सौंफ और पान का पत्ता, इसमें आपका फाइटर गिलोय, सुंठी इनका यूज़ किया गया है जो कि उनकी श्वसन प्रक्रिया सही रहे, सर्दी, जुकाम, खाँसी उनको जल्दी ना हो। साथ में अश्वगंधा, वैदारिक गंध ताकत को बनाता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस पे काम करता है किड स्टॉक रस। 10 एमएल 10 साल के बच्चों के लिए है, 5 एमएल 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए खाने के 1 घंटे बाद देना होता है। तो हर बच्चों का ये प्रोडक्ट है। एवरी किड्स नीड दिस। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आगे कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी और फिर चूक जाएँगे वो समय। आपको मैं एग्ज़ाम्पल के रूप में समझाता हूँ दोस्तों, कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चीज़ें क्या है। अब हम लोग अपने ही रिलेटिव में अभी भी उनको पता है उस बच्चे को कि दूध कैसा होता है, ब्राउन होता है, क्योंकि कभी मिल्क व्हाइट लिया नहीं, हमेशा किसी न किसी फ्लेवर के साथ। तो आगे फिर ये आदत छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर चीज़ को नेचुरल रखने की कोशिश करनी है और प्रोडक्ट तो अपना है ही है, अगर बच्चों की नेचुरल प्रोसेस पे काम करेगा। तो ये आपका किड स्टॉक कोई भी ले सकता है, मतलब बच्चे 12 साल की उम्र तक आप दीजिए। और फाइटर एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी बच्चों को आई ड्रॉप देते हैं 12 साल से नीचे के बच्चों को, 1 ड्रॉप सुबह, 1 ड्रॉप शाम को डालिए, किड स्टॉक ज़रूर दीजिए। हाई डॉग पाउडर अगर आप किसी बच्चों को देते हैं 12 साल से नीचे, तो किड स्टॉक ज़रूर साथ में दीजिए। तो ये थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन। देन हम बात करेंगे हर्बल टी के बारे में। हर्बल टी क्या होता है भाई? हर्बल टी जो होता है, ये आज की जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि इंसान सुबह शहरों की हालत तो वैसे ही बुरी, आपने देखा होगा ट्रैफिक में लंच करते हुए लोगों को, ब्रेकफ़ास्ट करते हुए। तो यही हालत है शहरों की, सुबह उठा, जल्दी तैयार हुआ, अपना निकल लिया। खाना भी टाइम से खाया नहीं ठीक से, लंच का पता नहीं, डिनर का आके तो वही खा के थोड़ा देख लेंगे। तो इससे ये पूरी लाइफ़ हमारी अस्त-व्यस्त बिगड़ी हुई है। हर्बल टी जो होता है इसमें 18 तत्व और सांसों को काम रखते हैं। को शांत रखते हैं, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखेंगे, शुगर मेंटेन रखेंगे, तनाव आपको दालचीनी है, सौंफ है, तेज पात्र है जो कि आपके मेटाबॉलिज़्म पे काम करता है, ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, तो थकान कम लगेगा। तो हर्बल टी 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं और हार्ट की समस्या है, तो वो लोग भी हर्बल टी यूज़ करें, बट दूध हर्बल टी जो है फाइटर कंप्लीट। प्रो डॉग पाउडर क्या है? देखिए, प्रो डॉग पाउडर जो होता है और ये नेचुरल प्रोटीन पाउडर 2 कैटेगरी के लोगों की प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, तो अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को आप देंगे, 7 कैप्सूल देंगे। दूसरा इसका यूज़ करेंगे जितने भी 12 साल से ऊपर के लेके 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, उनको ये प्रोटीन पाउडर क्यों ज़रूरी है, समझते हैं। सबसे पहले 13-14 साल की उम्र में दिमाग ज़रूरी होता है, ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वो उम्र जो होता है पढ़ने लिखने का 10th, 11th, 12th ये सब एज होता है। तो उस समय जितना विकसित रहेगा उतना ही अच्छा। ब्राह्मी संपुष्टि भी उसका यूज़ है, उसके लिए काम करता है, दिमाग को विकसित करने के लिए। उसके बाद अब ये एज है किशोरावस्था की, तो खाने में भी भाई कुछ भी खाते रहेंगे, तो भृंगराज जो है पाचन के लिए, लिवर के लिए। उसके बाद दोस्तों अश्व होता है, तो तनाव को कम करना। इसमें आपका यूज़ किया गया है मूसली, तो जितने भी लड़के होते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र के बाद, उनके शरीर में हार्मोन रिलीज़ होना शुरू होता है, तो शरीर में विकास होता है कई प्रकार का, उसको रेगुलेट करना। जितनी लड़कियाँ हैं उनके लिए शतावरी इसमें यूज़ किया गया है,
उनके हार्मोन के विकास के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो एक अल्टीमेट नेचुरल प्रोटीन पाउडर है, आप मार्केट में, आई गारंटी यू, कोई प्रोडक्ट उठा लीजिए, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएँ और ये काम करे तो आप मुझे बताइए, है ही नहीं तो काम कैसे करेंगे? यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और यदि किसी बच्चों को हाई डॉग पाउडर आप देते हैं 12 से 20 साल की उम्र के लिए, तो प्रो डॉग पाउडर ज़रूर साथ में दीजिए। तो ये आपका प्रो डॉग पाउडर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 देन हम बात करेंगे ओबियोडॉक रस के बारे में। ओबियोडॉक रस जो होता है, ये क्या है? मोटापा को कम करने का प्रोडक्ट। मोटापा क्या होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे बात करेंगे पहले, फिर प्रोडक्ट पे आते हैं। मोटापा का मतलब सीधा हो गया कि आपके शरीर में उपयोगिता से ज़्यादा फैट, चर्बी जमा हो गया है और वो आपके शरीर को फिर डिस्टर्ब ही करेगा, क्योंकि वज़न अगर बढ़ा है, तो बॉडी का जो संतुलन होता है, वो बिगड़ जाता है, हिल-सा जाता है और संतुलन अगर बिगड़ जाता है, साथ में पाचन की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, कब्ज़ शुरू हो जाता है, पाइल्स शुरू हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होंगे। अ, बाकी अनगिनत समस्याएँ मोटापा की वजह से हैं। तो इसको तो देखिए, मोटापा तो किसी को नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। अपने भोजन को आप कंट्रोल, हो गया तो करें क्या, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट है। मोटापा होने के बाद देखिए 2 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों के लिए होती है जिनको अपने चर्बी को कम करना है बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी एक्सरसाइज़ के, चाहे वो जिम में हो या घर में। दूसरी कैटेगरी होती है कि ठीक है, वज़न भी कम करना है, डाइटिंग करनी है, वर्कआउट करना है, तो कौन से प्रोडक्ट होंगे, उसके लिए अलग प्रोडक्ट हैं। तो फिलहाल हम ओबियोडॉग पे फोकस रखेंगे। ओबियोडॉग उन सभी को देना है जिनको अपनी चर्बी कम करनी है, वज़न को कम करना है, वेट कम करना है, एक्सरसाइज़ लेकिन नहीं कर पाएँगे, टाइम नहीं हो पाता, जो भी कारण हो। तो इसमें आपका एलोवेरा, गूगल, गार्लिक, कोकम, ग्रीन टी, तो ये चर्बी को कम करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है, जिसकी वजह से फैट जो है धीरे-धीरे कम होता है। आपके कह लीजिए कि मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करता है और आपकी जो एक जिस भी कारण से वो चर्बी कम नहीं हो पाती, उसको कम करता है। तो ओबियोडॉग रस 25 से 30 एमएल दिन में 2 बार आपको लेना होता है। सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, वैसे तो खाने के 1 घंटे बाद डेफ़िनिटली लेना है। तो जिनका भी उम्र 60 टू 80 होता है, माफ़ कीजिएगा फाइटर, जिनका वेट 60 टू 80 होता है, उनको 25 से 30 एमएल दिन में 2 से 3 बार, सुबह अगर आप लेते हैं तो खाली पेट, दोपहर और शाम में खाने के 1 घंटे बाद। जिनका वज़न 80 से 100 किलोग्राम होता है, उनको हमें 30 से 35 एमएल, जैसे मैंने लेने का तरीका बताया है, वैसे ही लेना है। जिनका वज़न 100 से ऊपर है, 35 से 40 एमएल सुबह, दोपहर, शाम ऐसे लेंगे। और साथ में फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम। फिट डॉग पाउडर एक अपना फूड केयर का प्रोडक्ट है। 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ लीजिए। साथ में अपना लिपोडॉग जो है 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार लीजिए, खाने के 1 घंटे बाद अपना सुबह, दोपहर, शाम में ले लीजिए। और ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसको हमें यूज़ करना है। इसके अलावा अगर किसी का वज़न 100 से ऊपर है, 100 किलोग्राम से ऊपर है, तो सुबह खाली पेट क्लोरोडॉग ज़रूर लेना है 15 से 20 एमएल। नहीं 100 से ऊपर है, तो आप चाहो तो क्लोरोडॉग स्किप कर सकते हैं। इसके साथ एक कैप्सूल चाहिए, अपना ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल या ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। इसके साथ आप ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो ये आपका कुछ कॉम्बिनेशन है वज़न को कंट्रोल करना। तो जो प्रोडक्ट बताए गए हैं, उसका आप ध्यान रखिए, उसको आप रिकमेंड कीजिए, उसको आप यूज़ करिए। साथ में भोजन में देखिए, परहेज़ आप जितना करेंगे अच्छा रहेगा, रिज़ल्ट जल्दी मिल जाएगा। नॉन-वेज, क्रीम, बटर, मिल्क, मतलब फैट वाले आइटम सबको साइड करिए और प्लांट बेस्ड प्रोटीन वगैरह लीजिए। दाल, चावल, जो भी आलू वगैरह खाते हैं, खाइए, लेकिन थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में खाइएगा। एक नियमित समय बनाइए, इस समय खाना खाना है, जूस, ये सब की मात्रा बढ़ाइए, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया 5 फैक्टर ओबियोडॉग रस कंप्लीट। पानी पीने की मात्रा, तो पानी के लिए अपने वज़न को आप 20 से डिवाइड
डिवाइड करिए। अगर आपका वज़न कह लीजिए कि 60 है तो 20 से डिवाइड करके 3 लीटर पानी, 80 है तो 4 लीटर, ऐसे पानी की मात्रा निकालिए और पानी कभी भी खाने के साथ प्लीज़ मत पीजिएगा। खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद से आप पीना शुरू करें, फिर जब तक आप खाना मतलब कुछ खाने से 1 घंटा पहले तक रोक भी सकते हैं, आराम से पीते रहिए, कोई इश्यू नहीं है। बट दिस इज़ द प्रॉपर वे टू हैव वाटर। देन हम बात करेंगे स्टोन डॉग रस के बारे में। स्टोन डॉग रस जो होता है, ये आपके फाइटर पथरी स्टोन क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो स्टोन बनने का कारण ये है कि अगर आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब है, तो हमारे शरीर में देखिए कैल्शियम वगैरह जो होते हैं, अगर आपके शरीर ने उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, तो हमारे किडनी में जाके जमा हो सकते हैं, आपके पेशाब की जो थैली होती है, उसमें जमा हो जाते हैं, तो स्टोन बन जाता है, खास करके कैल्शियम ऑक्सलेट। अब स्टोन अगर 11 एमएम का है, 12 एमएम का है या 13 एमएम का है, तो बड़े आराम से स्टोन डॉग अपना काम करेगा। तो जिनको भी किडनी यानी गुर्दे का स्टोन, जिनको भी अपना पेशाब की थैली में स्टोन है, तो स्टोन डॉग में पाषाणवेदा, वरुण, गोखरू, कुत्थिन का यूज़ किया जाता है, जो कि स्टोन को धीरे-धीरे घिस के बाहर करेंगे। स्टोन डॉग रस 25 से 30 एमएल दिन में 2 बार खाने के 1 घंटे के बाद अपना लेना है और साथ में अपना तुलसी, लिवोडॉग ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे स्टोन डॉग से भी काम हो जाता है। हाँ, ज़रूरत पड़े तो लिवोडॉग ज़रूर दीजिए। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है पथरी के। कहाँ के लिए? यूरिन ब्लैडर और किडनी स्टोन। और इसके साथ पानी ज़्यादा मात्रा में लेना है। पानी के लिए जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वही अप्लाई कर दीजिए। उतना पानी भी पिएँगे तो सफिशिएंट है। दूसरा स्टोन गॉल ब्लैडर का होता है। गॉल ब्लैडर के स्टोन में देखिए किसी को कभी भी गारंटेड प्रॉमिस मत कीजिए कि नहीं एकदम बिल्कुल हो ही जाएगा। दोस्तों कैसे हो जाएगा भाई? गॉल ब्लैडर होता कहाँ पे है? हमारे इधर पेट के पास। हम तो मना कर देते हैं साफ, बट लोग ले लेके अपना रिज़ल्ट ले लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कई बार रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तो गॉल ब्लैडर का अगर किसी को स्टोन है, तो आप स्टोन डॉग, लीवो डॉग, तुलसी का कॉम्बिनेशन बता ज़रूर सकते हैं, बट फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मात्रा जैसे मैंने बताई है, वैसे ही लेना है। इसके बाद यदि किसी को किडनी की समस्या है, देखिए किडनी की कोई भी समस्या रहती है, यूज़ करना है, बट कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या हैं? डायलिसिस शुरू नहीं हुआ होना चाहिए, पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर ने पानी कम पीने के लिए बोला है, तो दिक्कत की बात है। तीसरा जो होता है फाइटर अपना कह लीजिए कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, तो उस समय कोई प्रोडक्ट नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो स्टोन डॉग रस किडनी की समस्या के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो बाकी 3 शर्तों को छोड़ के अगर किसी को किडनी की समस्या है, स्टोन डॉग 25 से 30 दिन में 2 बार, खाने के 1 घंटे बाद। आधे घंटे के गैप में लीवो डॉग 15 से 20 एमएल, साथ में जो है एक अपना यूज़ करना है, या तो क्लोरोडॉग या इम्यूनोडॉग, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लीजिए। मैक्सिमम 15 से 20 एमएल। शुगर है तो फिर इम्यूनोडॉग नहीं, क्लोरोडॉग ही चलेगा और तुलसी अपना कॉमन प्रोडक्ट। तो ये 4 कॉम्बिनेशन किडनी की समस्या की। उसके बाद हम बात करेंगे फाइटर अगर किसी भी पुरुष को हार्निया, इसके बाद आपका हाइड्रोसिल बढ़ना, प्रोस्टेट की दिक्कत हो जाना, यूरिक एसिड की दिक्कत हो जाना, तो कोई टेंशन नहीं है। स्टोन डॉग रस 25 से 30 एमएल लीजिए, लीवो डॉग 15 से 20 एमएल, एक तुलसी, साथ में अपना क्लोरोडॉग ले लीजिए 15 से 20 एमएल, हो गया, कंप्लीट हो गया और इससे आपकी जो भी समस्याएँ हैं दैट विल बी रिज़ॉल्व्ड। तो ये आपका स्टोन डॉग जो है फाइटर, ये आयुष सर्टिफाइड है और इसके बारे में हमने सारी जानकारी। देन हम बात करेंगे पाइलोडॉग रस के बारे में। पाइलोडॉग रस जो होता है पाइल्स की समस्या। अब पाइल्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन होने का सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में फाइबर की कमी। अब ये फाइबर कौन सी चीज़ आ गई? कहाँ मिलता है? तो जितने भी सब्जी फल आप लेते हैं सब फाइबर, और हम लोग फाइबर बड़े कम खाते हैं क्योंकि अपनी सब्जी का नाम माफ कीजिएगा, अपने थाली का अगर हम हिस्सा देखें तो ज़्यादातर में थोड़ा-सा इतना रहता है,